नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर, इंजीनियर एंड बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। आज जब कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा फियास्को चल रहा था, तो हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। एक-एक बंदे की मार्किंग की गई है एंड एग्ज़ैक्टली 232 लोगों की मार्किंग की गई कि ये लोग पहुँचे थे। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी लेडी थी जो बहुत लोगों की नज़र में आई। भाई गोरी चमड़ी दिखने में एकदम घुंघराले बाल, सोने जैसे बाल जिसको गानों में कहते हैं। तो उनको देख के थोड़ी अचंभा हुआ। पता किया तो पता चला ये मैडम डीप स्टेट की वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स है। कौन है ये? इनके बारे में डिटेल जानते हैं संदीप सिंह जी के साथ। और एक और पॉइंट हम जो कवर करेंगे, संयोग नहीं प्रयोग है जिसको हम कहेंगे। आज ही ऑपरेशन ब्लू स्टार का एनिवर्सरी पंजाब के अंदर मनाया जा रहा है। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। कुछ बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं आज हमने और आपने। जी, ओवर टू यू। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को नमस्कार। हैना एलिस पीटरसन नाम की ये महिला है और ये द गार्जियन नाम का जो ब्रिटेन का एक प्रमुख अखबार है। अखबार क्या भाई, मीडिया आप कह लीजिए आजकल, डिजिटल इत्यादि इत्यादि। इसने बहुत ज्यादा एंटी भारत रिपोर्टिंग कर रखी है और यह जो है ये एक क्या कहते हैं, कवर करने आई थी कि भारत में मोदी के विरोध। अच्छा है क्या, जब दुनिया देखेगी ना, हम तो देख रहे हैं, हमें पता दिल्ली में जंतर मंतर क्या है, कितने लोग आए, कम लोग आए, इत्यादि इत्यादि, हमें पता चल रहा है। पर जब ये इमेजेस ली जाएंगी या वर्ल्ड में कहीं भेजी जाएंगी तो हो सकता है एआई से और ज्यादा इसको फैलाव कर दिया जाए और कुछ जो है बहुत ज्यादा लोग जोड़ दिए जाएं और कहा जाए कि अरे बहुत ज्यादा भीड़ आई थी और बहुत डिसग्रंटल्ड है यूथ, नरेंद्र, मतलब एक केस बनाते हैं। ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा नहीं। हमें लगता है कि 47 में छोड़ के चले गए, 47 में ये अपनी संतानें छोड़ के चले गए। वो आज भी हैं यहाँ पर। ब्राउन। ब्रिटिशर्स ने हाँ, ब्राउन साहेब से भी नहीं, अपनी कंपनीज यहाँ छोड़ के गए। नेहरू ने भारतीय कंपनी को नेशनलाइज किया है, यूनिलीवर को कभी नेशनलाइज नहीं किया, भगाया नहीं। ब्रिटिश कंपनीज आज भी भारत से पैसा अर्न करती हैं। भाई ब्रिटेन क्या है, इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे है, किन देशों का खून चूसती है ये। दे कैनॉट लिव विदाउट सकिंग ब्लड ऑफ अ ह्यूज नेशन लाइक इंडिया। ट्रू। भारत का खून चूसे बिना इनका काम चलता नहीं है, चल ही नहीं सकता है, ये मर जाएंगे। यहां से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर गए। तो भारतीय सरकार आज की डेट में क्या, भारत को भाई ये ब्रिटिश नहीं तो पाकिस्तान नाम का, बांग्लादेश नाम का हमको जहर बो के गए यहाँ पे कि भारत के दो व्यापारिक रूट काट दिए इन्होंने। लैंड रूट काट दिया इधर से वेस्टर्न से, और इधर से बांग्लादेश से, त्रिपुरा से जो सी का जो मतलब समुद्र की जो अरेबिया सॉरी बे ऑफ बंगाल का जो है 60 किलोमीटर की दूरी पे। अब त्रिपुरा का साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे, बांग्लादेश को ऐसे उठा के दे दिया है, फिर चटगांव एयरपोर्ट पता नहीं क्या, ये ब्रिटिशर्स ने किया है। ये आज भी आपको नहीं छोड़ेंगे। हम अभी बात कर, आप है ना एलिस पीटरसन की बात कर रही हैं, यही तो एक जॉन ग्रे करके इकोनॉमिस्ट था, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, गरीब बन के आता था, वो भी इसके जैसा ही दिखता था, इसे झोला छाप रहता था। वो सोनिया गांधी के एनएसी का मेंबर था, इकोनॉमिस्ट था। और सोनिया गांधी के इकोनॉमिस्ट ने कितनी भारत की दुर्दशा की है, ये अमर्त्य सेन हो, अभिजीत बनर्जी हो, एक कोई और था, दो दो को नोबेल दे दिया। एक कोई बसु है जो इसका राहुल गांधी का ज्ञान देता है। इकोनॉमिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, किया क्या, भारत को गर्त में पहुंचा दिया। किसके लिए? इन्हीं ब्रिटिशर्स के। किन लोगों ने जो है क्या कहते हैं, आप इनकी पॉलिसीज देखिए, ये क्या कवर करने आए। शी इज हैप्पी, यहाँ चलो हमने कुछ तो किया भारत में। भारत शांत कैसे पड़ा हुआ। देखिए दुनिया में जब यह खबर जाती है ना, इनको इससे मतलब नहीं कि भारत में इसका असर हुआ कि नहीं हुआ। इनका क्या है कि दुनिया में जब ये खबर जाती है कि भारत में अशांति है, तो दुनिया के इन्वेस्टर्स भारत को एक ल्यूक्रेटिव मार्केट नहीं देखते। हाँ, इन्वेस्टमेंट नहीं देखते हैं। या जब इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो वो हमारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो दंगा चल रहा है, तुम्हारे तो अशांति चल रही, तुम्हारे तो मोदी सरकार के खिलाफ कब सरकार पलट जाएगी, तुम्हारे यहाँ तो बहुत ज्यादा सीन खराब है। तो नेगोशिएशन में वो उनको डाउन करते हैं। एक प्रोटेस्ट में कितना पैसा फंड कर दिया, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जो भी फंड कर दिया। लेकिन व्हेन दे स्टार्ट नेगोशिएटिंग द वर्ल्ड, मतलब जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, या अगर भारत से हजारों करोड़ के, मतलब 1000 करोड़ तो जो है हमारे यहाँ, हम उसको 10 अरब रुपए कहते हैं। अब मैं प्रयास करता हूं, मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास अपनी संख्याओं को
नापने की शब्दावली है, हम लोग उसका यूज करें। हिंदू संख्याएं हैं करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्य, 10 पद्य, नील, 10 नील, यह है हमारे पास। तो हम ये 1000 करोड़, लाख करोड़ और फिर 1.5 लाख करोड़, फिर करोड़ करोड़, भैया नहीं, वी हैव आवर नंबर सिस्टम। कमिंग बैक टू दिस, कि ये लोगों को भारत का खून चूसे बिना ये रह नहीं सकते। इतना इतू साइलेंट है। क्या है ब्रिटेन? इकोनॉमी कितनी बड़ी है? भारत से थोड़ी सी छोटी है। क्यों है? क्योंकि दुनिया की कंपनी, दुनिया में जितने प्रोडक्ट्स हैं इनके, ब्रिटेन में जो कंपनीज बैठी हुई हैं वो भारत की एफएमसीजी मार्केट को रन करती हैं, एफएमसीजी मार्केट को ओन करती हैं। आज अमेजोन को क्यों लेकर आती हैं? आज ये फ्लिपकार्ट को खरीदता कौन है? अमेरिकन कंपनीज खरीदती हैं। ब्रिटेन और अमेरिका एक ही है, आप वही मानिए। वो एक पावर शिफ्ट हो गया है, लेकिन कम से कम लोग भी बताते हैं कि ऑलमोस्ट एक है। कमिंग बैक, और इनका वर्ल्ड मीडिया पे इनका कंट्रोल है। वर्ल्ड मीडिया में क्या खबर जा रही हमें क्या पता? भारत में, भारत के अंदर की रिपोर्टिंग यहाँ के न्यूज चैनल्स ने कर दी कि अरे कुछ नहीं है, सब फर्जी हैं, कॉकरोच इत्यादि इत्यादि व्हाट नॉट। लेकिन वर्ल्ड मीडिया में क्या हमारा पर्सपेक्टिव रखा जा रहा है? नहीं, वो तो वो रखा जा रहा है। वो आया, अभिजीत आया, चला गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? एक तमाशा हुआ, लेकिन उस तमाशे को क्या बनाया है, उसको पे क्या मतलब क्या कहते हैं, मसाला लगाकर दुनिया को कैसे परोसा गया है, अमेरिका में किस लोगों को कैसे परोसा गया है, वर्ल्ड ओवर जो भारत में आना चाहते हैं उनको कैसे परोसा गया है, ये तो ये लोग जाने। मीडिया तो हमेशा हिट जॉब के लिए मौजूद रहा है। और जी कहते जी। ये गार्जियन वाली महिला जो है सो है, अगर आप देखो, आप वर्ल्ड न्यूज पे अगर कवर करो तो अल जजीरा, रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब के सब इसको पूरा बूस्ट दे रहे हैं। जो भारत में 5 घंटे जून की दोपहर में नहीं बैठ पाया, जिनको कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ गया, जिनको एक नौकर लगा के हवा करनी पड़ गई, और जो एसी कार में भाग गए लोग, उसको वर्ल्ड मीडिया क्या कवरेज दे रहे हैं। मैं वाइल यू टॉक संदीप जी, मैं कुछ एक पिक्चर्स डेफिनेटली प्ले करूंगी। वो ये दिखा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जन सैलाब उतरा। तो अभी आपने जैसा बोला, मार्क इन्वेस्टर्स डरेंगे, बिकॉज इन्वेस्टर्स वॉच वर्ल्ड न्यूज मोर देन दी लोकल या डोमेस्टिक न्यूज। उनको एक परसेप्शन दिए जाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज रियल, एंड बाय द वे दिस लेडी हैज अ हिस्ट्री। इनके इतिहास है। श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखिए, नेपाल, ये आप कह रही हैं, तीनों आप सब जगह, लोग। स्पेशली इन बांग्लादेश, जो इसने रिपोर्टिंग की है, जो वहां पे लोगों को उग्र किया है, जिस तरीके से भड़काऊ इसने अपने वो पोस्ट लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं। एंड सी, ये सिर्फ लिख नहीं रहे होता ना सारा दिन कमरे में बैठ के। हम लोग को जर्नलिस्ट का क्या होता है, सारा दिन लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एकदम ढूंढ रहे हैं। नहीं भाई, बहुत लोगों से मिल रहे हैं। बहुत जर्नलिस्ट आर द बिगेस्ट लाइजनिंग पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो 50 तरीके के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि वो 50 तरीके के लोगों को इंटरेक्ट करते हैं। और सबसे बड़े ब्लैकमेलर भी वही होते हैं, जर्नलिस्ट ही होते हैं। सबसे ज्यादा खबर उनके पास होती है, इधर का उधर, उधर का इधर, यही लोग करते हैं। बांग्लादेश में जो सिचुएशन पहुंची, उसकी ये सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिग कंट्रीब्यूटर्स रही है ये मैडम। अब ये पहुंची है जंतर मंतर, और मैं इस चीज को सीरियसली, मैंने कई जगह अपना बोला कि मैं इसको सीरियसली ले रही हूँ। अब ओवर टू यू गायत्री जी, आपने जर्नलिस्ट के बारे में जो कहा वो सत्य है। मैं उससे 2 कदम आगे जाऊंगा। दे आर द बिगेस्ट विलेंस ऑफ द अर्थ। दुनिया के सबसे बड़े विलेन है ये पत्रकार और ये मीडिया हाउसेस। ये जो जिस तरीके से दुनिया में आग लगाते हैं ना, और जो एक्चुअल जरूरत होती है कहने की, वो नहीं कहते हैं। हमने आप ही के साथ कई बार बात की, हमने कहा कि क्यों नहीं बांग्लादेश और बंगाल और पाकिस्तान के हिंदुओं के संबंध में ह्यूमन राइट्स नाम का तुमने उपयोग किया? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आज जो ये उतरे हैं, मोदी सरकार, क्या मोदी सरकार ने किसकी भैंस खोल ली है भाई? सिर्फ ये कह रहे हैं मोदी सरकार की भारतीय अपना सामान खुद बनाएंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। इसमें दुनिया को क्या आग लगी हुई है? भारत सरकार क्या कर रही है? अपना एनर्जी, तुम तो आग लगा देते हो मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन में और सब जगह, और हम क्या करें यहाँ पे भारत में? भूखे मर जाए? और तुमने तो हमें भूखे मारा भी है, फेमाइन क्रिएट किया है, ग्रेट। चर्चिल ने किया है। पूरे भारत को गरीब बनाने का काम अंग्रेजों ने किया है, फिर अपने चेले चपाटे यहाँ पे बिठाते रहे। राहुल गांधी किसकी पैदाइश है? चेले चपाटे से याद आया, पंजाब की साइड। पंजाब, अभी बता रहा हूँ। राहुल गांधी किसकी पैदाइश है? किसका बेटा? सोनिया का। सोनिया कहाँ से आती है? यूरोप से नहीं आती। यूरोप से तुमने कहाँ कहाँ किस किस देश में कौन कौन आदमी भेजा है? तुमने जर्मनी से लेनिन को भेजा रशिया बर्बाद करने के लिए।
तुमने फ्रांस से अयतुल्ला खुमैनी को भेजा ईरान बर्बाद करने के लिए। तुमने भारत के जितने चोर हैं सब लंदन में बैठे हुए हैं, किसी को भेजते क्यों नहीं? 10-10 साल से रखे हुए अपने यहाँ पे। दुनिया के सारे चोर, तानाशाह, पाकिस्तान लूटने वाले सारे ये जितने नेता है सब लंदन में बैठे हुए हैं। दुनिया के सारे चोरों गिरोहों को, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने तानाशाह हैं, सबको तुमने अपने यहाँ बिठा रखा है। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी क्या है भाई? दुनिया में जो कहीं काला धन कमा ले अपने देश लूट के, वो तुम्हारे इलाके रख दे और तुम पूछोगे भी नहीं कहां से लाया। चोरों को, इसीलिए मोदी जी ने कहा था आई डोंट माइंड द कलर ऑफ द मनी। जब जापान गए हुए थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जापान जाने से पहले, शायद आप टाइमलाइन देख लीजिएगा, कहा था ना आई डोंट माइंड द कलर ऑफ द मनी एज लॉन्ग एज इट इज इन्वेस्टेड इन इंडिया। नहीं गायत्री जी, सबसे बड़ी बात बताऊं, समस्या ये है कि भारत जब जिस दिन मजबूत हो जाएगा ना, इनको बिना किसी देश को लूटे, पर्टिकुलरली भारत को लूटे, इनको जीना नहीं आता। इनको समझ में नहीं आता कि हम जिए क्या करें, कैसे मर जाएं, क्या करें भाई। काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, 3 दिन का वीकेंड नहीं मना पाएंगे। पूरे यूरोप का नॉर्वे ने जो तेल पाया, अपना फंड बना लिया, तो क्यों श्रीलंका में फंड करने आ गया एलटीटी को? आतंकवाद फैलाने क्यों आ गया? बिल्कुल सही। पाकिस्तान के माध्यम से भारत में बम 26/11 क्यों करवाया तुमने? ब्रिटेन और अमेरिका ने नहीं करवाया तो किसने करवाया? सारे आतंकवादी अमेरिका से क्यों चले आ रहे हैं? तहरबुर राणा, हेडली और पता नहीं क्या क्या। इनको जीना नहीं आता बिना दुनिया को लूटे हुए। ये अमेरिका जो है, यूएसए, अगर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के जितने देश हैं, ये इतना शानदार देश है, तो तेरे पड़ोसियों का हाल इतना बुरा क्यों है? सब पूरे साउथ अमेरिका, पूरे नॉर्थ अमेरिका में जितने देश है, सबकी वाट लगा रखी है इसने। जो इनसे अलग है, एंग्लो सेक्शन नहीं है, उसकी वाट लगा रखी है इसने। प्राकृतिक संसाधन की कमी है, वो लोग क्या ठीक नहीं हो सकते हैं? नॉर्थ अमेरिका में ऐसी कौन सी खूबसूरती है जो साउथ अमेरिका में नहीं है? भारत 2000 साल से लूट रहे हो, उसको लूट नहीं पा रहे हो, तो तिलचट्टे भेज दिए हमें चाटने के लिए। आज हम जब मजबूत हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, आज हम अपनी, भाई ये तेल जो अंडमान में निकल रहा है, अगर भारत में मोदी या भारत से जुड़ी हुई सरकार ना होती तो ये तो तुम लेके जा रहे थे। आसाम का जो डिगबोई है, जो भारत का सबसे पहला तेल जहां पे पैदा हुआ, उसकी कंपनी ब्रिटिशर्स की थी, और नेहरू ने चलने दी उन कंपनीज को। भारत का तेल हमें ब्रिटिश लेके जा रहा है। यूनिलीवर नाम की कंपनी भारत में, हम अपना साबुन, तेल, क्रीम, कंघी नहीं बना सकते क्या? हम इतना क्या, कुछ 1000 साल से जी कैसे रहे हम यहाँ पे? 5000 साल पर उतरे भी तो नहीं ना संदीप भाई, कॉकरोच उतरे भी नहीं। देखी थे मैडम क्यों रोने लग गई हैं आज, बहुत रोई हैं ये मैडम। जो उनसे मिलने के लिए आए थे, देखने आए थे। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि 2-3 करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद लगातार लोग जमा हो गए थे, 3 करोड़ लोग तो आपके इवेंट में आ गए थे। ऑल्टरनेट मीडिया, आपने भी जंतर मंतर के पास ही किया था, 2 बार इवेंट किया, इससे ज्यादा लोग तो आपके यहाँ गए थे। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया, जहाँ पे इन्होंने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरी बार अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया, जहाँ पे एक्चुअली यू राइट है तो जंतर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सब इन महिला को क्या परेशानी है? हामिद अंसारी वाली है ये संसद, जब राज्यसभा टीवी था जिसके सर्वा हामिद अंसारी थे, तब ये और एक वो नीलू व्यास थॉमस, वो बैठे हुए थे दोनों राज्यसभा टीवी में, एंजॉय कर रहे थे, और वो कह रही है 120 घंटे में मोदी साहब को भागना पड़ेगा। अबे तुम पागल हो क्या? भारत में पुलिस नहीं, 3 लाख सीआरपीएफ पर्सनल बंगाल में लगा के चुनाव कराया अभी अमित शाह ने, और अमित शाह छोड़ के भाग जाएंगे। दिल्ली में 200-400 लोग बैठ गए, तो जिसके हाथ में 3 लाख सीआरपीएफ पर्सनल हैं, जिसने सिर्फ बंगाल में लगा दिए। नक्सलाइट मारे यार, अभी नक्सलाइट मार दिए, तो भाग जाएंगे। जो आदमी 3 महीने जेल में रहा, झूठ नहीं बोला, पता नहीं सिल्ली पे लिटाए क्या किया है अमित शाह जी को, उसको बोलिए वो भाग जाएगा। अरे तुम पागल हो क्या?
क्या मैं अभी जन्नत पहुंच गए? अभी भैया ये धरती है, जन्नत में नहीं हो तुम, अच्छा, उतर थोड़ा इन नीचे। लोगों का दिमाग किस तरह काम करता है, कभी-कभी हँसी आती है। वो इसलिए क्योंकि देखिए उसी दिन करना था जिस दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार था। क्या संयोग था, प्रयोग था? आज ये आज सब आईपीएल वाले, पंजाब में, हाँ, पंजाब में अच्छा आईपीएल वाले मतलब आईपीएल खत्म हुआ ना, उसके बाद किया इन्होंने। अच्छा, अच्छा वो प्लानिंग वो थी। आई सी, आई सी। नहीं मुझे लगा ऑपरेशन ब्लू स्टार जेन को उसके जीज साथ हैं भाई, इनको 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 मैं कह तो रहा हूँ 2014 से पहले का आता पता नहीं है इन सबको। कहाँ 1984 जाएंगे ये सब। नहीं बट इसके लिए कुछ तो करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बच्चों बिल्कुल डीरूटेड हो जाएँगे इनके अपने। माँ बाप को पकड़ो, इनके माँ बाप कहाँ हैं? इन बच्चों के माँ बाप कहाँ हैं? मुझे तो उनको उनको देखना, उनसे मिलना है कहाँ वो सब? ये क्या एलियन आए हैं सब धरती पे? इनके माँ बाप नहीं है कहाँ? फिर बताऊं, छात्रों के नाम पे एक लाश चाहिए थी, आज फिर इनको एक लाश चाहिए थी। जो मंडल कमीशन के समय में गोस्वामी भाई थे, उन्होंने अपने ऊपर बस एक सिंबॉलिक तरीके से पेट्रोल छिड़क रहे थे कि मैं आत्मदाह कर लूंगा। किसी ने दूर से उन पे माचिस की तीली फेंक दी थी। दिस हैपेंड। तो फिर उसके बाद इमेज आ गई कि अरे आत्मदाह कर लिया लड़के ने मंडल कमीशन के विरोध में। ये सब करवाया जाता है, कोई आत्मदाह करने नहीं गया था। यंगस्टर्स को कैसे भ्रमित किया जाता है, आज से कर रहे हैं लोग। एक्चुअल मुद्दों से उनका दिमाग हटा दो। वो करियर सोच रहा है वो। जी, जितनी भी प्रॉस्पेरिंग सोसाइटीज होती हैं अपार्ट फ्रॉम अमेरिका, ब्रिटेन, वो उन सभी सोसाइटीज को ये कंगाल कर देते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ सिविल सोसाइटी। आप चाहे वो अरब वो देख लीजिए, कलर रेवोल्यूशन देख लीजिए, 12 देशों को एक साथ इन्होंने निपटाया था, 12 देशों को। एंड देन बाद में ऑब्वियसली यूक्रेन भी आया। पूरा का पूरा अफ्रीका का टॉप मोस्ट पोर्शन, सारी जगह गवर्नमेंट्स चेंज जस्ट विद इन अ गायत्री जी, स्पैन ऑफ 2 इयर्स। ये आप आग तो लगा आज की बात, आप तो 2012 की बात कर रही हैं। ईरान बर्बाद कराया इन्होंने, फ्रांस में बिठा के रखा था अयतुल्लाह खुमैनी को 25 साल। ये जो बांग्लादेश में नया नया आया है तारिक रहमानी, कहाँ रहता था 20 साल लंदन। 25 साल, जब इसकी माँ MS6 का लंदन, प्रोजेक्ट है, लंदन MS6 का लंदन से प्रोजेक्ट। एक अमेरिका से भेज दिया मोहम्मद यूनुस, और लंदन से भेज दिया तारिक रहमान। पाकिस्तान वाले कहाँ रहते हैं सारे के सारे? लंदन, दुबई, कनाडा, यूएस। कि जो बाजवा मरा है फ्रांस में मरा है, जनरल बाजवा। और वो कहाँ मरा था? मुशर्रफ बहुत बड़ा आया था एकदम आगरा पे, ताजमहल और पता नहीं क्या करने आया था, कहाँ मरा? दुबई में मरा। क्यों भाई, अपने देश में मरने में क्या समस्या है तुम्हें? तुम्हारी कब्रें बड़े प्यार से पाकिस्तान बनवाए हो, तो तुम्हारी कब्रें तुम्हारे प्यारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? किसी आर्मी जनरल की कब्र पाकिस्तान में नहीं है। वेरी स्ट्रेंज। हमारे यहाँ तो जिसको भी प्यार होता है वो बोलते हैं गंगा में मेरी अस्थियां बहा देना। ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हम कह रहे हम तो बह जाते हैं यार, हम तो जीरो से आते हैं, जीरो में चले जाते हैं। हम धरती की जमीन नहीं रख लेते हैं। धरती जो है हमारी संतानों की है, जो भी है यहाँ पर आने वाले उनकी है। हम अपने लिए यहाँ जगह छोड़ के नहीं जाते हैं। तुम जो कब्रों का फैशन है तुम्हारा, तुम काहे छोड़ के चले जाते हो पाकिस्तान? बड़े प्यार से बनाए थे पाकिस्तान, इत्यादि इत्यादि वॉट। कमिंग बैक टू, और ये सारे ये जो जनता उतरी थी, गायत्री जी एक बात बताइए, हम क्या करें? बंगाल में हिंदुओं के साथ रेप हो रहा है, मारा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हम उस पर बात नहीं कर पा रहे। गार्जियन वाले रिपोर्टिंग करने आ गए हैं कि 2-4 लौंडे लपाटे उतर आए हैं सड़क पे, वेशभूषा बना के कुछ कुछ। कल बांग्लादेश में एक हिंदू महिला और उसके 2 बच्चियों को, तीनों को रेप करके मारा है। हिंदू मर जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे वही एग्जांपल याद आता है जो पुष्कर अवस्थी जी देते हैं कि बर्लिन पे तुमने क्यों नहीं गिराया न्यूक्लियर बम, जर्मनी पे क्यों नहीं न्यूक्लियर बम गिराया? हिटलर तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था। जापान पे क्यों गिराया? क्योंकि हिटलर क्रिश्चियन था, और जापान वाले तो हीथन पागन थे। जैसे हिंदू यहाँ पे हीथन पागन पागन बोल के कितने सब लोग को मार दिया तुमने, जानवर मार दिए। हिंदू जब तक था तब तक जो है कोई जानवर का अस्तित्व विहीन नहीं हो जाता था। It disappeared, the entire race and species have disappeared. ये जब से आए हैं तब से इन्होंने जानवरों को मार मार के उनकी स्पीसीज, अभी कहाँ एक ट्वीट देखा मैंने, नॉर्वे में पता नहीं कहाँ पर 1000 शार्क्स और 1000 वेल्स और डॉल्फिन्स को मार दिया खाली खेल खेल में, समंदर लाल कर दिया इन्होंने। क्यों ये लोग अफ्रीका नहीं आते हैं जहाँ पे ये लोग जानवरों को मारते हैं? वहां पे हंटिंग वो बना रखे हैं। आदमियों को जू में डाल रखा था, आदमियों के जू में डाल के
अब क्या बोले, वो क्या कहे। अब ये भारत में आए हैं, भारत आज मजबूत हो रहा है। भारत को बस जरा सी 12 साल में थोड़ी सांस लेना शुरू किया है भारत, तुमको तकलीफ होने लगी। तुमको मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, बस अरे हमारे यहाँ सीबीएसई का इशू है, हमारे नीट का इशू है, जो भी इशू है, वी हैव बीन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। हमने तुम्हारा पैदा किया वो कोविड हम झेल के निकल गए। ये नीट और सीबीएसई हम नहीं कर लेंगे। तुम्हारा पैदा हुए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर करके भूस भर दिया 1 साल में, अभी 1 साल पहले की बात है। तुम्हारे लगाए हुए न्यूक्लियर मिसाइल की ऐसी की तैसी कर दी हमने। हम निकल नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ के छात्रों के साथ समस्या है तो परीक्षा पर चर्चा पिछले 10 साल से हो रही है। क्या क्या सिस्टम्स हम ला रहे हैं। यूपीआई, तुम्हारी औकात नहीं, तुम अपने यहाँ यूपीआई लगा लो। हम तुमसे आगे जा रहे हैं पिछले 10 साल में। तुम्हारी तकलीफ यही है कि बिना हमारा खून पिए, बिना हमको नोचे तुम जिंदा नहीं रह पाते। तुम्हारी तकलीफ है, इसीलिए तुम ये घुंघराले बाल वाली इसकी शक्ल देख के मुझे एक ना, क्या मेडूसा नाम की एक ना ग्रीक कहानी में एक दैत्य थी, उसकी याद आ रही है। जो उसको देख लेता था वो पत्थर का हो जाता था, वो नागिन थी। इसकी शक्ल देख के वही याद आ रहा है। बिल्कुल सही। जिस बात का हमें थोड़ा सा एहसास था वो बिल्कुल हुआ है। और यहाँ पे इस मैडम का होना, हु इज बीन ऑल्सो रिपोर्टिंग बांग्लादेश एंड इन सच अ वे कि वहाँ पे जैसे बोलते हैं 2 तरीके के लोग होते हैं या 3 तरीके के, न्यूट्रल की जो है वो रिपोर्ट करना, या फिर और ज्यादा आग लगा देना या आग को ठंडा कर देना। ये मैडम आग लगाने वाले आर्टिकल्स खूब लिखे हैं इन्होंने, मजेदार। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, टू हर क्रेडिट। अब ये आई है कॉकरोच की रिपोर्टिंग करने के लिए, तो आगे मैं व्यूअर्स की उसके ऊपर छोड़ती हूँ। बाकी कॉकरोच पैदा करके आई है ये, पैदा करके इंस्टाग्राम पे 2.5 करोड़ दिया किसने? अगर इंस्टाग्राम के मालिक से पूछो तो सही कि तेरे इंस्टाग्राम पे अचानक 2.5 करोड़ कहां से आ गए, तू बताएगा? जवाब देगा तू? इसको एक इंस्टाग्राम पे केस करना चाहिए। ये फेक बॉट्स बना के तुम कैसे इस प्रकार से, तुम्हारे प्लेटफॉर्म से कैसे भारत के अंदर इस तरीके के जबरदस्ती के रिवॉल्यूशन पैदा किए जा रहे हैं। ही शुड बी ब्रॉट टू इंडिया, ब्रॉट टू जस्टिस। एक बार किसी इस डीप स्टेट के मालिक को बुला के यहाँ पे ना गाजियाबाद जेल में 1 रात के लिए छोड़ दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिर किसी का औकात नहीं होगी, बस देखेगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।